माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, आ वही रे डोलिया के बाघवा कहार कि दुनिया में शोर भइल बा। जब पवन सिंह का यह गाना बचपन में बजता था तो मानो ऐसा लगता था कि वाकई में दुर्गा मैया अब बस चल चुकी हैं, अब अपने भक्त के घर पर आएंगी। शायद हमारी उम्र के जो लड़के होंगे उनको बखूबी याद होगा कि कोई कीपैड वाला मोबाइल होता था जिसमें वीडियो सॉन्ग भरवा कर लाया जाता था, और जब यह गाना बजता था और वीडियो में दिखता था कि दो शेर दो बाघ दुर्गा मैया का डोली उठाकर लेकर चल रहे हैं और पीछे से पवन सिंह का आवाज आता था, वो मधुर आवाज जिसकी दीवानी पूरे के पूरे यूपी और बिहार के भक्त थे। जब पवन सिंह गाते थे कि सज धज के चलली माई बेटा घरवा, केहू कहीं पर करता इंतजार कि दुनिया में शोर भइल बा, तो वहां पर मानो कि की पूरी दुनिया थम जाए। पवन सिंह के उस गाने का हम जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में अगर कहा जाए कि भक्ति गीतों में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना है, जिसका जलवा सीडी कैसेट में भी रहा, मोबाइल के मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करवा के भरवा कर घर पर छोटे छोटे बच्चे सुनते थे, फिर भी उसका जलवा रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आगे इसी पर बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब बात करेंगे पवन सिंह के इस सदाबहार गाने की। सबसे पहले दुर्गा मां का गाना था, पवन सिंह का आवाज था, सबको पता है, और हमको पता है कि एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको भोजपुरी आता होगा और उसने ये गाना ना सुना हो। इस गाने के लिरिक्स राइटर के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। लिरिक्स राइटर का मतलब कि गाने को लिखने वाले कौन थे, तो गाने को लिखने वाले राइटर का नाम है जाहिद अख्तर। अब जाहिद अख्तर कौन है, तो जाहिद अख्तर पवन सिंह के साथ काम करते थे। जो लॉलीपॉप लागे लू गाना जिससे भोजपुरी की पहचान बन गई, पवन सिंह की पहचान बन गई, जाहिद अख्तर ने ही लिखा था। और इस गाने में भी जाहिद अख्तर के कलम ने क्या कमाल किया कि दुर्गा मां के नाम को, दुर्गा मां के इस गाने को जुबान जुबान पर चढ़ा दिया। पवन सिंह के गाने का जब एक लाइन आता है कि ओही रे डोलिया के लालका ओहरवा, ओकरे चमक से भइल उजियारवा, और इसके आगे का लाइन की चाल रूनू की झुनुकी के चलेला बघवा, संगे संगे भैरो भैया रखवार कि दुनिया में शोर भइल बा। तो उस वक्त पर जब गाना आया था, जब हमारे उम्र के लड़के उस वक्त पर छोटे थे, तब सुनकर उनको लगता था कि बस यही पूरी दुनिया है। अब पवन सिंह का ये गाना माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, इसके बारे में हमने बात इसलिए किया क्योंकि अचानक पवन सिंह का यह गाना याद आया। वो गाना जिसका बोल एक बार सुन लेने के बाद आज की तारीख में भी मन करता है कि अब ईयरफोन लगाकर गाने को 2-3 बार सुना जाए, तब जाकर मन को तसल्ली मिलेगी। और पवन सिंह की आवाज में वाकई में वो जादू है कि पवन सिंह जिस गाने को गा दें और अगर वो गाना भक्ति हो तो फिर उस गाने को दिल में उतरने से कोई रोक ही नहीं सकता। माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा एक वक्त पर और लंबे समय तक भोजपुरी के भक्ति गीतों में सबसे बड़े पहचान के रूप में था और आज भी है, और हमें पता है कि आगे भी रहेगा, क्योंकि इन तमाम गीतों की बराबरी या कहिए कि इन तमाम गीतों का जादू वक्त के साथ कम नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ और बढ़ता चला जाता है। फिलहाल पवन सिंह का गाना माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा आपने भी सुना होगा, बचपन में सुना होगा, 20 साल 22 साल की उम्र में आपने सुना होगा। जब भी सुने होंगे गाना उतना ही अच्छा लगा होगा। हमें पता है आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी और जो भी कहानी भोजपुरी की होगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।